जॉब अपडेट को लेकर के ये मेरा पहला वीडियो है, पर इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपकी एक जॉब अपडेट देने के लिए। आपको जॉब अपडेट्स के लिए मेरा ये पहला वीडियो है, पर उसके पहले मैं बता दूं, मैं ऐसा एक अपडेट दूंगा जो जितने भी ग्रेजुएट्स से अगर आप जॉब पाना चाहते हो, खास करके बैंकिंग में आप जाना चाहते हो, बैंकिंग का आपको जॉब चाहिए तो आपको अप्लाई करना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2022 के लिए वैकेंसी जारी की है। किस पद के लिए? क्लर्क पद के लिए, जूनियर एसोसिएट पद के लिए। टोटल वैकेंसीज कितने हैं? 5008, यानी पूरे देश में 5008 वैकेंसीज हैं और अलग अलग स्टेट्स में ये अलग अलग है। मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा कि अलग अलग स्टेट्स में कितना कट ऑफ होगा, क्या होगा, मैं पूरा डिटेल्स दूंगा। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो अप्लाई डेट है वो 7 सितंबर को ही शुरू हो चुका है। मैं आज वीडियो अपलोड करूंगा और वो है 17 सितंबर, यानी आपके पास 5 दिन बचे हैं, तो आप अप्लाई कर लीजिए। इसमें लेट मत कीजिएगा, बिकॉज लेट करेंगे तो बाद में नुकसान होगा। वैसे ही पोर्टल कभी कभी अप डाउन हो जाता है, लास्ट में ट्रैफिक उसमें बढ़ जाता है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, जो ये एग्जाम होगा वो 3 फेजेस में लिए जाएंगे। एक फर्स्ट फेजेस जो प्रीलिमिनरी का होगा, सेकंड मेंस होगा, थर्ड इंटरव्यू होगा, और इन तीनों फेजेस के बाद 5008 पद लिए जाएंगे, भर्ती किए जाएंगे। और प्रीलिमिनरी एग्जाम जो होगा वो इसी साल 2022 में नवंबर में होगा। तो सितंबर का ये महीना चल रहा है, अक्टूबर नवंबर, तो आपके पास ज्यादा दिन नहीं है, लगभग 2 महीने होंगे आपके पास। पर आप फॉर्म जल्द से जल्द भर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी फॉर्म फिलअप में डाउट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब हम बताएंगे कि कितना पैसे आपको चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो देखिए, एज की जो लिमिट है वो है, आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2/8/1999 से लेकर के 2002 तक आप पैदा होने चाहिए, 2002 के 1 जनवरी से तक। ओके, अगर इसमें आपका डेट ऑफ ईयर पड़ता है आपका, ठीक है, आपका अगर इसमें डेट ऑफ 1994 होगा, ये 1994 है, ठीक है, 1994 से लेकर के 2002, अगर इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। आप कर सकते हैं, रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। आपको पता है कि ओबीसी में 3 साल का मिलता है, ओबीसी में 3 साल का, एसटी एससी में 5 साल का, ये आपको रिलैक्सेशन एज लिमिट में मिल जाएगा। अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई कीजिए। टोटल 5008 पद लिए जाएंगे। और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं, ठीक है, डिपेंड नहीं करता आपने आर्ट्स से किया है, मतलब आपका ऑनर्स था, पास था, आपने साइंस बैकग्राउंड से थे, कॉमर्स थे, कुछ भी हो, आप अगर एक सिंपल ग्रेजुएट किए हुए हैं या फिर कहीं से भी ग्रेजुएट किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं और एक चीज बताऊं, जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपका एज इसके में होना चाहिए 1994 से 2002 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये 1994 और नीचे जा सकता है। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल 1991 हो जाएगा, अगर 5 साल हो जाएगा, अगर आप एसटी हैं तो ये 5 साल और घट जाएगा। समझ में आ गया आपको? और एक चीज मैं बताऊं आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज, ठीक है, लोकल लैंग्वेज, इसका इंक काम नहीं कर रहा, मैं इसको चेंज कर दूंगा। लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपको होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्टेट्स वाइज भी लिया जाएगा। ये तो पूरे इंडिया का पता है, पर स्टेट वाइज जब लिया जाएगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में, इंडियन इंटरव्यू में, आपको लोकल लैंग्वेज की बहुत महत्वता दी जाएगी। और मेंस में भी जो पैटर्न है उसमें भी आपको लोकल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो इस अप्लाई करने के लिए एज लिमिट के साथ साथ लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, और उसके साथ साथ मैंने आपको बोला ग्रेजुएट होने चाहिए। और उसके साथ साथ आपका जो ये अप्लाई करोगे उसके लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस यानी ओबीसी को 750 रुपए चाहिए। 750 रुपए ये देने पड़ेंगे जनरल लोगों को, ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को, ठीक है, ये 750 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप एससी एसटी हो तो आपको कोई पैसे नहीं चाहिए। अगर आप एससी या एसटी हो तो आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। मैं ये वीडियो के माध्यम से अपील रखना चाहूंगा सरकार के पास कि आप ये 750 रुपए क्यों लेते हैं बच्चों से? ये नहीं लेना चाहिए, गलत है। क्योंकि अगर आप शिक्षा के अधिकार में एसटी एससी का मान सकते हैं
कि उनका आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं तो डेफिनेटली, पर ओबीसी को इसमें भी शामिल नहीं करना चाहिए 750 में। उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे जनरल बच्चों को मैं जानता हूं जो लोग आर्थिक रूप से प्रताड़ित हैं, वो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो ये 750 दे के एक तरीके से आप वैकेंसी निकालते हो और वहीं पे वो ये लोग बहुत सारे लोग भर नहीं पाते, तो उनको भी एग्जाम्स का मौका देना चाहिए, पैसे नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये टोटली आपका जूनियर एसोसिएट क्लर्क की वैकेंसी के लिए मैंने आपको बताया। आप अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं सिलेक्शन उसके बारे में भी आपको वीडियो दे दूंगा।